का आपके अपने YouTube चैनल मैथ कैप सॉल्यूशन में स्वागत है। यहाँ हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नावली 3.6 हल करने जा रहे हैं। इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है जिसको हम हल कर रहे हैं। ये एग्जाम में काफी बार आया है और हर बार इसके आने के चांसेस रहते हैं। तो उदाहरण क्या है कि एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल मतलब धारा, जैसे ऐसे धारा चल रही तो उसके विरोध में आना 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल मतलब धारा के साथ साथ चलना 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल बहती है। धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, अब एक बात देखो, नदी चल रही है, नदी के साथ साथ चलेंगे तो सीधी सी बात हमारी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि एक तो इसकी धारा की चाल और एक साथ में हमारी चाल है, दोनों जुड़ गई। एक नदी इधर चल रही है और हम उसके विरोध में आएंगे तो नदी की चाल क्या होगी, हमारी चाल को काटेगी, मतलब हमारी स्पीड क्या होगी, घटेगी। तो उन चीजों को निकालना है हमें। तो सबसे पहले हमें धारा की चाल और नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात करनी है। हम इन दोनों को मान लेते हैं। मान लिया कि नाव की स्थिर जल में चाल कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल कितनी है, y किलोमीटर पर आवर। अब धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या होगी, देखो धारा के साथ साथ चल रही है तो एक तो नाव की खुद की चाल होगी और एक धारा की चाल होगी, दोनों क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, जुड़ जाएंगी। तो दोनों की धारा के अनुकूल चाल कितने बनेगी, x और y, यानी x प्लस y किलोमीटर पर आवर। और प्रतिकूल धारा क्या है, अपनी चाल को कम करेगी, अपनी चाल x है तो धारा क्या करेगी, उसको कम करेगी, तो जितनी धारा है उसको कम कर दो, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब प्रश्न अनुसार देखो बेटा, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाती है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि दूरी बराबर चाल गुणा समय। इस फॉर्मूले का हम प्रयोग करेंगे। ये क्या कहते हैं, 10 घंटे लगते हैं उसको, अगर वो प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाए और अनुकूल 44 किलोमीटर जाए तो ये दोनों एक बार प्रतिकूल जाएगी एक बार अनुकूल जाएगी। तो प्रतिकूल में अलग टाइम लगेगा और अनुकूल में अलग टाइम निकालेगा। हम वो दोनों अलग अलग टाइम निकाल लेते हैं। तो यहाँ से टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो समय, चाल इधर भाग में चली जाएगी तो समय किसके बराबर आ जाएगा, दूरी बटा चाल। तो मान लेते हैं प्रतिकूल उसको जो टाइम लगेगा वो अलग होगा और अनुकूल जो टाइम लगेगा वो अलग होगा। तो प्रतिकूल मान लिया उसको t1 टाइम लग रहा है, t1 टाइम किसके इक्वल होगा, दूरी कितनी कर रहा है प्रतिकूल 30, और चाल कितनी है प्रतिकूल में कितनी चाल थी उसकी, x माइनस वाई। और अनुकूल में मान लिया उसको t2 टाइम लग रहा है, तो t2 अनुकूल में उसकी दूरी कितनी है 44 और चाल कितनी है x प्लस वाई। ओके, और इन दोनों टाइम को अगर हम ऐड कर देते हैं किसके इक्वल आता है, 10 घंटे के। तो इसको 30 बटा x माइनस वाई प्लस 44 बटा x प्लस वाई किसके इक्वल आ गया 10। ये इक्वेशन फर्स्ट। सेम दूसरी कंडीशन, 13 घंटे में वो 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल बहती है। तो उधर जो समय लगेंगे उनको मान लेते हैं t3 कितना हो जाएगा 40 बटा x माइनस वाई, सेम सिचुएशन में। और t4 धारा के अनुकूल जो जाएगा वह 55 दूरी है और 4 इसकी x प्लस वाई है। और दोनों का जो ये टाइम है, दोनों का जो एडिशन बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, 13 आवर्स लग रहे हैं, यानी 13 घंटे लग रहे हैं। दिस इज इक्वल टू 13, इक्वेशन 2। पहली और दूसरी प्रश्नावली, इसके बटा में x माइनस वाई, इसके बटा में x माइनस वाई, इसके बटा में x प्लस वाई, इसके बटा में भी x प्लस वाई, दोनों के नीचे है। तो हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना 1 बटा x माइनस वाई इसके बराबर है p के और 1 बटा x प्लस वाई इसके बराबर है q के। ठीक है, तो x माइनस वाई देखो ये कितना हो जाएगा 40p जमा 55q बराबर, सॉरी पहले इस इक्वेशन को लिख लो, पहले वाली इक्वेशन को। पहले वाली इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, पहले वाली इक्वेशन में हमारे पास ये 30p जमा में 44q बराबर 10, और इसमें दूसरे वाली में 40p जमा 55q बराबर 13। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को हल करना है। इनको हल करने के लिए हमारे पास कई विधियां हैं, प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है, वज्र गुणा विधि है। इसके ऊपर हम क्या अप्लाई करने जा रहे हैं अभी,
विलोपन विधि अप्लाई करने जा रहा हूं मैं। विलोपन विधि में क्या करते हैं, इनके कोएफिशिएंट बराबर करते हैं, यानी पी के साथ जो नंबर है या क्यू के साथ जो नंबर है उनमें से किसी एक के नंबर बराबर कर लो। मैं मान लेते हैं पी के नंबर बराबर कर रहा हूं, तो नंबर कैसे बराबर होते हैं, इसके साथ में जो नंबर है उसको दूसरे से गुणा कर दो और इसके साथ में जो नंबर है इसको पहले से गुणा कर दो। इसके साथ 30 है, 30 को 2 से गुणा करेंगे और 40 को 1 से गुणा करेंगे। तो समीकरण नंबर 1 को किससे गुणा करेंगे बेटा, 40 से, और समीकरण नंबर 2 को किससे गुणा करेंगे, 30 से। अब ये ऐड होएंगे या सब्ट्रैक्ट होएंगे वो देखेंगे, दोनों के निशान सेम है तो घटेंगे, अगर दोनों के निशान अलग अलग होते तो जुड़ जाते। इनको घटा दो, पहले को 40 से गुणा करो बेटा, ये कितना हो गया 1200 पी जमा में, इसको 40 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, 4 चौके 16 हो जाएगा 17, 1760 क्यू, और ये 10 से गुणा करेंगे तो 40 है 400। इसकी 30 से करते हैं तो ये 1200 पी प्लस इसकी 30 से करेंगे तो 5 3 15, 5 3 15 और 1 16, 1650 क्यू, और ये 13 और 30 की 390। घटानी है माइनस माइनस माइनस, तीनों माइनस हो गए, ये भी माइनस, 1760 में से 1650 माइनस करेंगे 0 1 1 क्यू बराबर ये कितना बच गया 10। क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 10/110, 0 से 0 कैंसिल, 1/11। ठीक है, क्यू की वैल्यू आप 1 में पुट कर दो या 2 में पुट कर दो। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्यू आया है, क्यू का मान किसमें रखने पर, 1 में रखने पर क्या बनेगा, 30 पी जमा में 44 गुना क्यू की जगह क्या आ जाएगा 1/11 और बराबर 10, 11 चौके 44, 4 को उधर ले लेंगे, 30 पी बराबर 10 और 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 30 पी किसके बराबर हो गया 10 - 4 6, पी की वैल्यू 6, 30 इधर भाग में आ जाएगा, 6 से कैंसिल हो जाएगा 1/5। पी की वैल्यू 1/5 आ गई और क्यू की वैल्यू 1/11। अब पी हमने किसको माना था 1/x - y को, और क्यू हमने माना था 1/x + y को। इनको लिख देते हैं 1/x - y किसके बराबर है पी के, पी किसके बराबर आया 1/5, 1/x + y किसके बराबर है क्यू की, क्यू की वैल्यू कितनी 1/11। ठीक है, अब इन दोनों की जगह पलट दें, ऊपर नीचे कर दें, ये ऊपर x - y और ये 5 भी ऊपर चला जाएगा, नीचे दोनों में 1 आएगा, 1 लिखो या ना लिखो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, और ये x + y इसका 11 ऊपर चला जाएगा। ये दो इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब इनको हल करके हमें x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो x और y की वैल्यू निकालने के लिए इनके ऊपर दोबारा से हमें विलोपन विधि लगानी पड़ेगी। x - y हमारा 5 है और x + y हमारा क्या है बेटा 11। विलोपन विधि लगाओ, y दोनों का बराबर है, निशान अलग अलग है, कैंसिल हो गया, x से x जुड़ गया 2x, 11 और 5 16, x की वैल्यू 16 भाग में 2, 2 से कट गया 8 पे, x की वैल्यू कितनी आ गई 8। x की वैल्यू किसी में पुट कर दो, 1 में पुट कर दो या 2 में पुट कर दो, इसमें पुट कर देते हैं। x का मान इस समीकरण को लिख दो, x + y = 11 में रखने पर, या इनको नाम दे देना, क्योंकि 1 2 हम पहले दे चुके हैं, इसको 3 मान लेना, इसको 4 मान लेना, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें x का मान रखो, 8 + y = 11, 8 को उधर लेके जाएंगे, y = 11 - 8 कितना आ गया 3। तो अब x क्या था बेटा, नाव की स्थिर जल में चाल, नाव की चाल क्या आ गई हमारे पास x, और x किसके बराबर है 8 km/h, और धारा की चाल y थी, y हमने क्या निकाला 3 km/h। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान से करना है। पर्सनली के क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमारा कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, तो ऋतु के हमें स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात करनी, तो उनको हम मान लेते हैं। माना ऋतु की स्थिर जल में चाल कितनी होगी x km/h और धारा की चाल कितनी है y km/h। तो जैसे पिछले उदाहरण में हमने किया था, वो धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल तैरती है,
तो धारा के अनुकूल जो ऋतु की चाल होगी वो क्या होगी, ऋतु की खुद की चाल और धारा की चाल दोनों जुड़ जाएंगी, क्या हो जाएगी x, y। और धारा के प्रतिकूल मतलब धारा के विरोध में आना, तो विरोध में क्या होगी, ऋतु की चाल को काटेगी, धारा की चाल तो हो जाएगी x - y किलोमीटर/आवर। प्रश्नानुसार पहली कंडीशन क्या है, धारा के अनुकूल वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, बस इतनी सी बात है यहाँ पे, एक ही कंडीशन है। तो ये समय हो गया, ये दूरी होगी, ये चाल होगी हमारी अनुकूल, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता है, क्योंकि चाल ही है ना, तो चाल का क्या फॉर्मूला होगा, दूरी बटा समय। तो क्या बनेगी हमारे पास, चाल x + y, दूरी 20 और समय कितना 2, ये कैंसिल होके 10। x + y = 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम सेकंड, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो धारा के प्रतिकूल उसकी चाल कितनी है, x - y, दूरी 4 किलोमीटर, समय 2, 2 से फिर कैंसिल 2 पे, x - y = 2, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सोल्व करके x और y की वैल्यू निकाल देते हैं, x + y = 10 एंड x - y = 2, y से y कैंसिल हो गया, x और x 2x और 10 + 2 12, x की वैल्यू कितनी आ गई 12/2, इसको कैंसिल किया 4, x की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, x का मान 1 में रखने पर, 1 में रखो बेटा, x + y है, x की जगह कितना आया, सॉरी 12, 2 से कैंसिल होगा 6 आएगा, 6 + y = 10, 6 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 10 - 6 = 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब x क्या था, ऋतु की स्थिर जल में चाल, तो स्थिर जल में चाल कितनी होगी x कितनी है 6 किलोमीटर/आवर, और धारा की चाल y किलोमीटर/आवर, 4 किलोमीटर/आवर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट नंबर 2 है हमारे पास कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। आगे की ज्ञात कीजिए कि एक महिला अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगी तथा एक पुरुष उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो जो चीज हमें निकालनी है वो हम क्या करेंगे, मान लेंगे। माना महिला कार्य पूरा करेगी x दिन में और माना पुरुष कार्य पूरा करेगा y दिन में, ठीक है बेटा। अब देखो महिला और पुरुष काम कर रहे हैं x दिन और y दिन, हम क्या करते हैं कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक साथ काम को 4 दिन में पूरा करते हैं, तो हम एक महिला का 1 दिन का काम निकाल लेते हैं और एक पुरुष का भी 1 दिन का काम निकाल लेते हैं, वो दोनों जोड़ेंगे 1 दिन का काम, तो वो क्या होगा, इसका भी जैसे ये एक दिन में जो काम करेगी और ये जो 1 दिन में काम करेगी वो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 1/4 हो जाएगा। अब 1 दिन का कार्य निकलता कैसे, जैसे मान लो हम एक काम को 2 दिन में पूरा करते हैं, तो 1 दिन में कितना काम होगा, आधा, मतलब 1/2। 3 दिन में करते हैं किसी काम को तो 1 दिन में कितना काम होगा, 1/3। तो उसी तरीके से अगर एक महिला कार्य को x दिन में करती है तो 1 दिन में कितना करेगी, 1/x। तो महिला द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य 1/x और पुरुष द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य 1/y। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहते हैं, कंडीशन देखो, 2 महिलाएं करती हैं तो एक महिला 1 दिन में 1/x करती है, तो 2 महिलाएं कितनी करेगी, 2/x। 5 पुरुष, एक पुरुष 1/y करता है तो 5 पुरुष कितना करेगा, 5/y। और इन दोनों का जोड़ क्या होगा, इसका 1/4, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1, इसके बटा में 4 है, इसको हल करने के लिए इधर ले आओ 4 को, ये बनेगा 4 दूना 8x, 4 5 20/y बराबर 1, समीकरण नंबर 1, ठीक है बेटा। दूसरा, 3 महिलाएं और 6 पुरुष बनेंगे, तो एक पुरुष महिला 1/x में करती है तो 3/x में, और 6 पुरुष 6/y में। ये 3 दिन में करते हैं, ये बनेगा 1/3। 3 को इधर गुणा करो, 9/x जमा में 18/y बराबर 1, समीकरण नंबर 2। इसके लिए 1/x 1/y, यहाँ भी 1/x 1/y, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। माना 1/x हमारा किसके बराबर है, p के, और 1/y हमारा किसके बराबर है, q के। तो पहली समीकरण क्या बनेगी, 8p जमा में 20q बराबर 1, समीकरण 1 ही है। और ये क्या बनेगी, 9p
प्लस 18Q इक्वल टू 1 समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को हल किसी भी विधि से करो, हम इसके ऊपर विलोपन विधि लगाते हैं। विलोपन विधि लगाने का वही मेथड, t के कोएफिशिएंट बराबर करेंगे, पहले के साथ जो उसको दूसरी से और दूसरी के साथ जो उससे पहली से। पहले को 9 से गुणा करेंगे और दूसरी को 8 से, दोनों के निशान सेम है, घटाएंगे। पहले को किससे गुणा करेंगे बेटा 9 से, और दूसरी को किससे गुणा करेंगे 8 से, और दोनों घटा देंगे। इसको 9 से गुणा करो, 9 8 72 p प्लस में 20 निमा 180 q बराबर 9 एकम 9। इसको 8 से करेंगे, 9 8 72 p जमा में 18 8 144 q और 8 एकम 8। घटाना है तो निशान पलट दो सभी के, ये तो कैंसिल हो जाएगा। 180 प्लस का 144 माइनस का घटेगा, घट के कितना बचेगा 36 q बराबर 9 और 8 प्लस माइनस की कैंसिल हो गया q, q की वैल्यू कितनी आ गई 1/36, क्योंकि 36 इधर के आ जाएगा भाग में आ जाएगा। अब q की वैल्यू आप समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, तो हम q का मान किसमें रख देते हैं 1 में रख देते हैं। q का मान 1 में रखने पर 1 में रखो बेटा, q का मान 1 में रखा, क्या बन गया 1 ये 8p प्लस 20q, q की जगह 1/36 आ गया, बराबर क्या हो गया 1। ये दोनों कैंसिल हो रहे, 4 से 4 5 20, 4 में 36। 8p जमा में ऊपर 5 नीचे 9 बराबर 1, 5/9 को उधर ले जाए, 8p बराबर 1 माइनस 5/9, बेटा में 1 आ गया। 8p बराबर लघुत्तम 9, 9 माइनस 5, 8p किसके बराबर हो जाएगा 9 में से 5 गया 4/9। p की वैल्यू चाहिए तो 8p भाग में ले आओ, 4/9 गुणा में 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/9 दूनी 18, यानी p की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/18। अब p किसके बराबर है 1/x के, q किसके बराबर है 1/y की, तो हमारे पास 1/x बराबर p की मान कितनी है 1/18। दोनों को पलट दें, ऊपर नीचे कर दें, x ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा तो वो तो x से बढ़ जाएगा, 18 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा तो वो 18। सेम 1/y हमारा q के बराबर था, और q का मान कितना है बेटा 1/36। इनका फिर पलट देते हैं, y ऊपर गया 36, x का मान 18, y का मान 36। x क्या था महिला का कितना कार्य पूरा करेगी, तो महिला कार्य पूरा करेगी कितने दिन में x की वैल्यू कितनी है 18, और पुरुष कार्य पूरा करेगा कितने में 36 दिन। तो ये हमारे पास क्वेश्चन का हल हो गया। प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है हमारे पास कि रोहित 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी और शेष दूरी बस द्वारा तय करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी की तथा बस की चाल ज्ञात करो। देखो रूही का घर कहीं 300 किलोमीटर दूर है और उसे अपने घर तक जाने के लिए बस और रेल दोनों का सहारा लेना पड़ता है और अलग अलग तरीके से लेती है। तो वो क्या करती है कि अगर वो 60 किलोमीटर दूरी रेल से जाए और बाकी कितनी दूरी बच गई, उसे 300 जाना है, तो 60 में से 300 में से 60 घटाएंगे 240 किलोमीटर वो बस द्वारा तय करेगी, तो उसे कुल 4 घंटे लगेंगे। और यदि वो रेलगाड़ी से 100 किलोमीटर तथा बाकी की दूरी बस से तय करें तो उसे 10 मिनट ज्यादा लगेंगे, यानी 4 घंटे 10 मिनट लगेंगे। तो रेलगाड़ी की और बस की चाल ज्ञात करनी है। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी हुई x किलोमीटर और बस की चाल कितनी हुई y किलोमीटर हमने मान ली प्रश्नानुसार। अब ये जैसे हमने वो उदाहरण किया था सबसे पहला, उस जैसा क्वेश्चन है कि 60 किलोमीटर तो वो रेलगाड़ी से चलेगी तो हम उसका समय निकालेंगे और बस द्वारा जो चलेगी उसका समय निकालेंगे। दोनों समय का जोड़ कितना है 4 घंटे। ठीक है, तो मान लेते हैं T1 टाइम जो है वो ट्रेन के द्वारा लगता है। ट्रेन की दूरी कितनी है 60 किलोमीटर और ट्रेन की चाल कितनी है x किलोमीटर, समय बराबर दूरी बटा 4। इसी तरीके से बस से मान लिया उसको T2 टाइम लगेगा, तो बस से उसे कितनी दूरी तय करनी है 240 और बस की चाल कितनी है y। और इन दोनों का जोड़कर ये अगर दोनों टाइम का तो कितना बनता है 4 घंटे, 60 बटा x
जमा 240 बटा वाई बराबर 4। ये 4 से भाग और ये सारे 4 से भाग कर दो, ये बचेगा 15 बटा x जमा में 60 बटा वाई बराबर 1, समीकरण नंबर 1। दूसरी 100 किलोमीटर वो रेलगाड़ी से तय करेगा, तो उसके लिए हम टाइम मान लेते हैं t3 टाइम हमारा क्या होगा, 100 किलोमीटर दूरी तय कर रहे हैं ट्रेन से, ट्रेन की स्पीड x, और t4 मान लेते हैं वो फिर बस से चलेगा, बस से बाकी दूरी 300 थी, 100 वो चल चुका है, कितना चलेगा 200, उसकी बस की स्पीड कितनी है y। इन दोनों का जो जोड़ है हमारा वो कितना होगा 100 बटा x जमा में 200 बटा y बराबर, यहाँ कितने लगते हैं बेटा 10 मिनट ज्यादा लगते हैं, मतलब 4 घंटे तो लग ही रहे हैं, घंटे हो गए, और वो 10 मिनट है, 10 मिनट है तो उनको हम क्या कर लेंगे घंटों में बदल लेंगे। घंटों में बदलने के लिए क्या करते हैं, भाग कर दो 1 घंटे में जितनी मिनट होती है, वो भी जोड़ देंगे उसमें जितनी भी मिनट बनेगी, तो 10 मिनट और 1 घंटे में कितनी मिनट होती है 60, 0 से 0 कैंसिल हो गया। इसको हल कर लेते हैं, 100 बटा x जमा में 200 बटा y बराबर 4 जमा में 1 बटा 6, ये 1 बटा में 1 लघुत्तम ले लेंगे, कितना आ गया 6, 6 चौका 24 जमा 1, ये बन गया हमारे पास 100 बटा x जमा में 200 बटा y बराबर 25 बटा 6। अब ये देखो ये सारे 25 से भाग हो रहे हैं, इसको 25 से भाग करो पहले, ये तो बचेगा 4 बटा x जमा में 8 बटा y बराबर 1 बटा 6, ये बटा में 6 इसको उठाने के लिए इसको इधर गुणा कर दो, तो ये समीकरण हमारे पास बन के आएगी 6 चौका 24 बटा x जमा में 8 छीके 48 बटा में y, और उधर क्या बचेगा 1, 6 इन दोनों से गुणा हो गया ना, ऊपर इधर जाके बटा में x y बड़ा ही था और यहाँ के 1 अकेला बच गया, ये आ गई समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 में भी 1 बटा x 1 बटा y है, समीकरण नंबर 2 में भी 1 बटा x 1 बटा y है, तो इनको हम मान लेते हैं, माना 1 बटा x है वो p के बराबर है और 1 बटा y है वो q के बराबर है। पहली समीकरण क्या बनेगी, 15p जमा में 60q बराबर 1, समीकरण 1 ही रहेगी। ये 24p जमा में 48q बराबर 1, ये भी समीकरण नंबर 2। अब इनको हल कर लो किसी भी विधि से, हम विलोपन विधि लगाते आ रहे हैं तो विलोपन विधि इसी में लगा देते हैं, p के कोएफिशिएंट बराबर कर लें, पहली किससे गुणा होगी 24 से, दूसरी 15 से, तो समीकरण 1 को किससे गुणा करो 24 से, और समीकरण 2 को किससे गुणा करो 15 से, और दोनों क्या होंगी घटेंगे या जुड़ेंगे, निशान सेम है तो घटेगी। 24 से गुणा करो पहले को, 15 और 24 की गुणा कितनी हो जाएगी, 15 चौके 60 6, 15 दूनी 30 और 6 36, 360p जमा में 24 सीट की कितना होता है 144, 0 वो 0 लगा देंगे, q बराबर 24, इसको 15 से गुणा कर दिए तो 360p बनेगा, प्लस 15 के 48 से 15 8 120, 12 असल होंगे, 15 चौके 60 और 12 720, q बराबर 15 एकम, घटा दो माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, 1440 में से 720 गया 0, 2 14 में से 7 गया 7, और 24 में से 15 घट गया 9 बचे, q की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 9 बटा में 720, 9 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 8 72 और 0 आ जाएगा 1 बटा 80। q का मान या 1 में रख दो या 2 में रख दो, हमें 1 में रख देते हैं, q का मान 1 में रखने पर, q का मान जब हम 1 में रखेंगे तो क्या बनेगा 15p जमा में 60 गुणा 1 बटा 80 बराबर 1, 0 से 0 कैंसिल, ये 6 और 8 दोनों 2 से कैंसिल हो रहे, 2 तिया 6, 2 चौका 8, तो जो समीकरण बचेगी वो क्या बचेगी 15p जमा में 3 बटा 4 बराबर 1, 3 बटा 4 को उधर ले जाओ, ये बचेगा हमारे पास 15p बराबर 1 माइनस 3 बटा 4, क्योंकि ये प्लस का था उधर जाके माइनस हो गया, इसको हल करो, 15p बराबर लघुत्तम 4 आ गया क्योंकि इसके नीचे 1 है, ये 4 एकम 4 माइनस 3, 4 में से 3 गया 1, 4 15 इधर भाग में आ जाएगा, p 1 बटा में 4 के साथ में आ जाएगा ना 15, 1 बटा नीचे वाले दोनों गुणा 15 चौके 60, p की वैल्यू हमारे पास 1 बटा 60 आ गई, q की वैल्यू 1 बटा 80। तो अब हमें तो किसकी चाहिए x और y की वैल्यू, p किसके बराबर माना था हमने 1 बटा x के, 1 बटा x बराबर p है मतलब 1 बटा 60,
दोनों को पलटी मरवा लेते हैं, x ऊपर चला जाएगा 60 नीचे। सेम 1/y q के बराबर है, q की वैल्यू कितनी है ये 1/80, इनकी भी पलटी मरवाएंगे तो y किसके बराबर आ जाएगा 80 के। x 60 आ गया, y हमारा 80 आ गया। x क्या माना था हमने, रेलगाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, रेलगाड़ी की चाल x मानी थी, x की वैल्यू कितनी आई 60 किलोमीटर पर आवर। इसी तरीके से बस की चाल हमारे पास कितनी आ जाएगी, बस की चाल हमने क्या मानी थी y की वैल्यू 80 किलोमीटर पर आवर। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट होती है और चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया है। इसको बहुत ही अच्छे से करेंगे, ये एग्जाम में कम से कम 6-7 नंबर का आता है। अगर इसमें कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। थैंक यू।